हाय एवरीवन, दिस इज कमल। वेलकम टू अवर चैनल एप्टीट्यूड नेशन। आज मैं आपके लिए पढ़ाने वाला हूँ क्या, जो आपकी बुक चल रही है, कौन सी बुक है आपकी? फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, आपकी जो बुक चल रही है कौन सी? फर्स्ट फ्लाइट। इस फर्स्ट फ्लाइट से आपका चैप्टर जो होने वाला है वो है आपका चैप्टर 5। कौन सा है? आपका चैप्टर 5 आज आपका होने वाला है। और चैप्टर 5 में हम पढ़ने वाले 3 स्टोरी। कितनी स्टोरी है? 3 स्टोरीज हैं। ठीक है, तो चैप्टर 5 का जो नाम है वो है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, मतलब भारत की झलकियां, मतलब भारत भारत को किस किस तरह से हम देख सकते हैं, तो उस बारे में अवश्य बताई गई है। जैसे कि एक है आपका अ बेकर फ्रॉम गोवा, मतलब जो गोवा में जो बेकर रहते थे, जो बेकरी वाले होते हैं, जो बेकर रहते थे, उनकी स्थिति के बारे में बताया गया है। कि आप बेकर फ्रॉम गोवा, उस टाइम पर तो गोवा में बेकर की क्या स्थिति थी। और इसके जो राइटर हैं वो है कौन है आपके? लोकियो रोड्रिगस। ठीक है ना, कौन है? रोकियो रोड्रिगस। ठीक है। और सेकंड जो स्टोरी है वो है किसकी? कुर्ग। कुर्ग क्या है? कुर्ग एक सिटी है, मतलब जैसे कि कर्नाटक जो क्या है उसमें एक सिटी है कुर्ग। कुर्ग नाम से क्या है? एक सिटी है। ये भी क्या है? एक चैप्टर, उसके बारे में सारी चीजें बताई गई हैं। देन इसके कौन है? इसके जो राइटर हैं वो कौन? आपके लोकेश एब्रॉल इसके राइटर हैं। ओके। नेक्स्ट है आपका इसमें तीसरी जो स्टोरी है, तीसरी थर्ड स्टोरी, इसमें क्या है? टी फ्रॉम आसाम। जो आसाम की जो टी होती है, चाय होती है, उसके बारे में ये स्टोरी है कि किस तरह से इसके बारे में बताया गया है। तो यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आपके जो इंडिया को हम देख सकते हैं, जो हम अपने भारत को जो देख सकते हैं, भारत का जो अलग अलग तरह का जो कल्चर है, डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी में जो यूनिटी है हमारी, ठीक है ना, उस चीज को हम किस तरह से हम देख सकते हैं, वो सारी चीजें इस चैप्टर में हमने, एक ही चैप्टर में हमने इतनी 3 स्टोरी जो क्या किया है, इंक्लूड किया है। ठीक है, तो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया ये चैप्टर 5 का नेम है। इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं, ये हम पहली स्टोरी पढ़ने वाले हैं, कौन सी? जो है आपकी कौन सी? अ वेकर फ्रॉम गोवा। अ वेकर फ्रॉम गोवा। और जो आपकी टी फ्रॉम आसाम, इसके कौन है? जो राइटर है वो कौन है? अरूप कुमार दत्ता। ये इसके क्या है? राइटर है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। स्टोरी कौन सी है? अ वेकर फ्रॉम गोवा। ये स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं, देख लीजिए। इसमें क्या है? इसमें इसमें जो बातें बताई गई हैं, जो कहानी है, वो किसके ऊपर है? एक बेकर के ऊपर है। जो पहले जो पोर्टुगीज, जो पुर्तगालियों का जो राज था, उस टाइम पर क्या था, जो बेकर थे, जो पोर्टुगीज थे, वो क्या करते? वो इस काम को करते थे, बेकरी वाले को। ठीक है ना, तो यानी कि उसमें ये चीजें बताई गई हैं, जो पहले जो बेकर थे, मतलब आज भी क्या है, वो लोग तो नहीं रहे, लेकिन उनके उनका जो काम है, काम क्या था? ये बेकरी वाला। ठीक है ना, बेकरी बेचने का ये जो काम है, वो उनका अभी भी वहां पर है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो उनकी पूरी स्टोरी यहाँ पे बताई गई है। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, अ, एक गोवा में क्या है, गोवान बेकरी है, मतलब गोवा की बेकरी है। ठीक है ना, तो वहां पर ये बेकर है, ये इस तरह से क्या बनाई जा रही है, ये आपके सामने ये बनाई जा रही है क्या? ये बेकर जो बेकरी जो बनती है, कुछ इस टाइप के बेकरी का जो सामान होता है, वो सारी चीजें, जिंगल वगैरह, वो सारी चीजें ऐसा क्या है, यहाँ बनाई जा रही है। ठीक है, ये इसको बेचने के लिए चलते हैं, तो उसके ऊपर क्या, एक बास्केट होती है, और बास्केट में पूरी बेकरी यहाँ पर रखी हुई होती है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं बेकर। क्या बोलते हैं? ये बेकर है। और इसको, ये बेकर हो गया। अब ये बच्चे क्या करते हैं? बच्चे इसकी जो ये हाथ में जो ले रखा है, ये बेम्बू का एक क्या होता है? बेम्बू स्टाफ होता है। एक बेम्बू का एक बांस होता है, मतलब एक लकड़ी होती है। इसको क्या करते हैं? ठप ठप थड़ थड़ की इससे क्या आती है? आवाज आती है। उसमें क्या लगी होती है? इसमें कुछ जो झंझन करने वाली, झंझन करने वाले इसमें कुछ लगे होते हैं। सिर्फ क्या, इसकी आवाज सुन करके, इसकी आवाज सुन करके बच्चे क्या आते हैं? बच्चे इसको देखने के लिए बाहर, घर से बाहर निकलते हैं। लेकिन ये जो बेकरी है, इसको जो लेने का जो काम करती है, जो घर की जो सर्वेंट होती हैं, जो सर्वेंट होते हैं, जो नौकर होते हैं, वही क्या करते हैं? इसको लेने का काम करते हैं, बच्चे इनको नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो दृश्य है, पूरी जो कहानी है, इसी के बारे में है कि गोवा के जो बेकर थे, उस टाइम पर किस तरह के उनकी स्थिति है, उसके बारे में चीजें दर्शाई गई हैं। ओके, रिफ्लेक्ट की गई हैं। चलो तो स्टार्ट करेंगे इसको हम। सबसे पहले पढ़ने से पहले क्या पढ़ेंगे हम? इसकी इंपोर्टेंट जो वोकैब इसकी हो सकती है, जो वर्ड मीनिंग जो इंपोर्टेंट होते हैं, वो हमने सबसे पहले शामिल किया है। इसमें पहला आता है रेमिनिस। ठीक है ना, पहला वर्ड क्या है? रेमिनिस। रेमिनिस का मतलब क्या होता है? याद करना। क्या करना? याद करना। टू रिमेम्बर। ठीक है, टू रिमेम्बर। ठीक है, याद करना। अब इसका मैंने क्या दिया, इसका देखो, साथ में हमने क्या कर दिया है, साथ में इसका हमने एक सेंटेंस भी इसका हमने बना के दिया है, कि आप इसे सेंटेंस के द्वारा भी इसे क्या कर सकते हैं, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, तो ओल्ड पीपुल लव टू रेमिनाइज अबाउट देयर
चाइल्डहुड। जो पुराने जो लोग थे वो क्या करते थे, वो याद करना पसंद करते थे, याद करना पसंद करते थे किस चीज को, अबाउट देयर चाइल्डहुड, मतलब अपने बचपन को, अपने बचपन को क्या याद करना वो क्या करते थे, पसंद करते थे। लोब्स, लोब्स का मतलब होता है जो ब्रेड की जो टुकड़े होते हैं, ब्रेड की जो टुकड़े या गांठे कह सकते हैं उसको हम, उसको बोलते हैं कि हम लोब्स बोलते हैं, ठीक है, टुकड़े को। तथा बेकर कैरीड लोब्स ऑफ ब्रेड इन अ बास्केट। अब जो बेकर होता है वो क्या करता है, वो लेके जाता है क्या, ब्रेड का जो टुकड़ा होता है, ब्रेड के जो टुकड़े होते हैं किसको, बास्केट के ऊपर, जो इस तरह से देखो ये आपके सामने दिख रहा है, ये जो आपके सामने बेकर दिख रहा है, ये क्या लेके जा रहा है, ये जो लेके जा रहा है ये लोब्स ऑफ ब्रेड है, क्या है, ये लोब्स ऑफ ब्रेड है। ये देखो ये रोटी के क्या है, कुछ टुकड़े हैं, उन टुकड़ों को रख कर साथ ऊपर बास्केट में रखकर ले जाता है। और देखो क्या बताया गया है, नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है बोल। बोल बोलते हैं कैसे को, बोल भी एक ब्रेड होती है, क्या होती है, एक ब्रेड होती है, लेकिन ये कैसी होती है, स्वीट होती है, कैसी होती है, स्वीट। ये स्वीट ब्रेड होती है, क्या होती है, स्वीट ब्रेड, मीठी होती है, कॉल्ड बोल, इसको क्या बोलते हैं, बॉल बोलते हैं, ठीक है। आर सर्व एट गाउन वेडिंग्स। अब इसको किसमें, इसमें किसको सर्व किया जाता है, इसमें जिसको सर्व किया, जो गांव में, जो गोवा में जो वेडिंग होती थी, शादियां होती थी, वो कहते थे कि उसमें अगर आपने बोल को नहीं परोसा, बोल को सर्व नहीं किया, तो वो शादी क्या होती है, वो बिल्कुल बेरंग शादी लगती थी, ठीक है ना। पैडर, पैडर बोलते हैं किसको, पैडर ही बोला जाता है किसको, बेकर को ही बोला जाता है पैडर, ठीक है। ये वर्ड भी आपको ध्यान रखने बिल्कुल आपको, ठीक है ना। बेकर को ही क्या बोलते थे हम, पैडर बोलते थे, ओके। द पैडर विजिटेड द विलेज एवरी मॉर्निंग। हर मॉर्निंग, हर सुबह जो पैडर था वो क्या करता था, वो हर सुबह गांव में जाता था, आता था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फर्नेस बोलते हैं भट्टी को। फर्नेस कैसे बोलते हैं, शायद मैंने इसका फर्नेस का शायद मैंने डायग्राम लिया था, चलो कोई नहीं, शायद मैं उसे लेना भूल गया। तो फर्नेस बोलते हैं किसको, भट्टी को, ठीक है। भट्टी मतलब इसमें क्या होता है, जिसमें ब्रेड होती है उसको सेकी जाती है, ठीक है, बेक की जाती है, ठीक है, उससे बोलते हैं भट्टी। तो ब्रेड वॉज बेक्ड, ब्रेड को क्या किया जाता है, सेका जाता है इन अ हॉट फर्नेस। जो जो ब्रेड को गर्म भट्टी में क्या किया जाता है, पकाया जाता है, सेका जाता है, ठीक है। थर्ड एंड जिंगल, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, थर्ड एंड जिंगल। थर्ड का मतलब धमक और झनकार। झनकार के लिए उसमें क्या लगे रहते हैं, झनकार के लिए उसमें क्या कुछ झंझन करने वाली जो घुंघरू टाइप में जो होते हैं वो चीजें लगी होती हैं। वी हियर द थर्ड एंड जंगल, हमने क्या सुना, थर्ड मतलब धमक और झनकार की आवाज सुनी। ऑफ द बेकर्स स्टाफ, हमने बेकर की छड़ी की धमक और झनकार की आवाज सुनी। अब देखो बेकर्स स्टाफ मतलब जो छड़ी थी, देखो ये जो है इसको बताया गया, इसको, ठीक है ना, इसको पूरे को क्या बोलते हैं, इसको बोला गया पूरे को, ये जो आपको दिख रहा है इसी को बोला गया बेकर्स स्टाफ है, ठीक है। इसी को जब जब जमीन पर मारता है तो इससे क्या होती है, इससे धमक आती है, क्या आती है, धमक, इससे धमक होती है। और जिसमें जो घुंघरू टाइप जो लगे होते हैं उनसे झंझन की आवाज आती है, झंझन की, ठीक है। तो जैसे वो जमीन पर पड़ता है तो उनकी आवाज पहुंचती है घरों में, तो बच्चे सुन के क्या करते हैं, बाहर निकल के भागे भागे हुए आते हैं। देखो बच्चे भागे हुए आते हैं कि हाँ चलो कौन आ गया, बेकर आ गया, कौन आ गया, बेकर आ गया। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए प्लम। प्लम का मतलब होता है मोटा, फैट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फैट बोल सकते हैं, ठीक है, फैट प्लम भी बोल सकते हैं, ठीक है। द बेकर वॉच अ प्लम मैन विद अ बिग बैली। बेकर मोटा ताजा आदमी था जिसकी बड़ी वैली थी, ओके। प्रोफेशन का मतलब होता है ऑक्यूपेशन आपका, क्या, ऑक्यूपेशन आपका, ऑक्यूपेशन, ठीक। और बेकिंग वॉज कंसिडर्ड अ रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन। जो बेकर, जो आपका बेकिंग था, बेकिंग मतलब जो ब्रेड जो बनते थे उसको क्या रखा, रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन माना गया था, ठीक है, क्या माना गया था, एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन माना गया था, ओके। और नेक्स्ट वर्ड हेराल्ड। हेराल्ड मींस अनाउंसिंग, मतलब किसी चीज को क्या करना, अनाउंस करना, घोषित करना, क्या करना, घोषित करना, अनाउंस करना, घोषित करना। द जिंगलिंग साउंड हेराल्डेड द बेकर्स अराइवल, ठीक है। तो जो जिंगलिंग का जो साउंड था, जो झंकार की आवाज होती थी, वो क्या करती थी, बेकर के आने को क्या करती थी, सूचना देती कि बेकर अब आ रहा है, ठीक है। वेनिस्ड, वेनिस्ड का मतलब गायब होना, क्या हो जाना, गायब हो जाना। ऑल द ब्रेड लोब्स वेनिश क्विकली, और जल्दी वो क्या हो जाते थे, उनके जो सारे ब्रेड थे वो क्या हो जाते थे, वो खत्म हो जाते थे, गायब हो जाते थे, ओके। कंपेनियन मींस बोलते हैं साथी को, और ओकेजन्स का मतलब कोई भी इवेंट जो होता है
जो कोई प्रोग्राम होता है, इवेंट जो होता है, उसको बोलते हैं ओकेजन्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड लिगेसी का मतलब होता है कोई तरह की जो पहले जो कस्टम्स चले आ रहे हैं, परंपराएं जो चली आ रही है, ट्रेडिशन जो चले आ रहे हैं। द बेकिंग प्रोफेशन इज अ लेगेसी इन गोवा। गोवा में क्या था, जो मतलब गोवा में जो क्या था, वो जो बेकिंग है ना, वो जो बेकिंग है, जो प्रोफेशन है, वो कैसा है, वो ट्रेडिशनली है, मतलब ट्रेडिशन के रूप में चला रहा है, कस्टम बाय कस्टम चला आ रहा है, ठीक है। प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल का मतलब होता है बेनिफिशियल। क्या होता है, बेनिफिशियल, बेनिफिशियल, ठीक। वेकिंग कंटिन्यूज टू बी अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। जो वेकिंग है वो पहले से कैसा चला आ रहा है, बिल्कुल प्रॉफिटेबल बिजनेस है जो कि लगातार चला आ रहा है। ब्रैग्ड, ब्रैग्ड मीन्स होता है बोस्ट करना। ब्रैग्ड मीन्स टू बोस्ट समथिंग, टू बोस्ट समवन, ठीक है। किसी को क्या करना, बोस्ट करना, बड़ा चढ़ा किसी के बारे में कहना, या किसी भी चीज को बड़ा चढ़ा कर कहना। सर्वेंट ऑफ द हाउस, सर्वेंट ऑफ हाउस मतलब घर के जो नौकर होते हैं उनको बोलते हैं। टिपिकल का मतलब होता है कोई इंसान स्पेशल है, या कोई इंसान कैसा है, जनरल, विशिष्ट इंसान, ठीक है। मोल्डर्स का मतलब होता है ऐसे जो क्या देते हैं, जो शेप देने वाले, क्या होते हैं, जो शेप दे, शेपर्स बोल सकते हैं, ठीक है ना, जो शेप देने वाले होते हैं, ठीक है ना, उन्हें बोलते हैं मोल्डर्स। द मोल्डर शेप द डो इनटू लोव्स। जो आटा होता है, जो ब्रेड का जो आटा होता है, उसको क्या करते, शेप दे देते, क्या देते, आकृति देते थे कि हाँ इस तरह की हमें क्या बनानी है, ब्रेड बनानी है। कोंकड़ी, कोंकड़ी ये क्या है, कोंकड़ी एक लोकल लैंग्वेज है गोवा की, ठीक है, कोंकड़ी। नेक्स्ट वर्ड ट्रेडिशन मीन्स वही कस्टम्स होता है, ठीक है ना। एंसेस्टर, जो एंसेस्ट्रल का मतलब जो पूर्वजों से जो मिला हुआ है, जो हमारे पूर्वज थे उनसे जो मिला हुआ, उससे बोलते हैं हम क्या, एंसेस्ट्रल। ओकेजनल, कभी कभी, कभी कभी जो अवसर पर जो भी चीजें होती है उसके लिए क्या आते हैं, ओकेजनल बोलते हैं। मैरिज फीस्ट का मतलब शादी की दावत होना, ठीक है, मैरिज फीस्ट। विलेज मैडन्स का मतलब गांव की जो लड़कियां होती हैं उन्हें बोलते हैं क्या, विलेज मैडन्स। नेक्स्ट वर्ड देखिए, इंपोर्टेंस का मतलब होता है कुछ सिग्निफिकेंस मतलब महत्व, और रूटीन मतलब रोजमर्रा का जो भी काम, डेली आपका रूटीन होता है, जो भी आप काम करते हैं डेली, उसको बोलते हैं। डिलीवर का मतलब किसी चीज को पहुंचाना, डिलीवर मतलब किसी चीज को पहुंचाना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अप्रिशिएट करना। सफिशिएंट मतलब इनफ, सफिशिएंट मतलब कोई चीज इनफ है, पर्याप्त है, एम्पल है, इनफ, एम्पल। और जनरेशन मतलब जो आपकी पीढ़ियां जो होती हैं उसको बोलते हैं जनरेशन, ओके। यूनिक मतलब कोई भी चीज आपकी यूनिक है, स्पेशल है, ठीक है। प्रॉफिटेबल सम्मानजनक, और फेम मतलब पॉपुलर, प्रसिद्ध, ओके। और कुछ वर्ड और हैं आपके, जैसे कि आप क्यूरियोसिटी, किसी चीज की क्यूरियोसिटी होना, जिज्ञासा होना कुछ जानने के लिए, क्यूरियोसिटी टू नो समथिंग। नेसेसिटी मतलब किसी चीज क्या कहना, रिक्वायरमेंट होना, ठीक है ना, आवश्यकता होना। तो ये था आपका क्या, जो हमने इंपोर्टेंट जो वर्ड मीनिंग थी, इंपोर्टेंट वर्ड मीनिंग को हमने क्या किया, यहाँ पे बिल्कुल खत्म किया है। अब जो पढ़ेंगे हम क्या, अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो बेकर फ्रॉम गोवा की क्या करने, समरी पढ़ने वाले हैं। समरी क्या कहती है, तो द चैप्टर ऑफ बेकर फ्रॉम गोवा रिटन बाय लुकियो रोड्रिगस, ठीक है ना। ये जो चैप्टर है कौन सा है, अब बेकर फ्रॉम गोवा, ये किसने लिखा है, लुकियो रोड्रिगस ने इसको लिखा हुआ है, ठीक है। टॉक्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बेकर्स इन गोवान कल्चर। ये बात करते हैं किस बारे में, ये बात करते हैं जो बेकर्स का जो महत्व है, बेकर का जो इम्पोर्टेंस है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बेकर्स इन गोवा, उस बारे में क्या करते हैं, ये बात करते हैं, ठीक है। गोवा का जो कल्चर है, गोवा का जो कल्चर है उसके बारे में क्या करेंगे, ये बात करेंगे। वेकिंग इज अ ट्रेडिशनल प्रोफेशन इन गोवा। जो वेकिंग है, जो ब्रेड जो बनाई जाती है, जो बेकिंग जो क्या है, वो एक ट्रेडिशनल है, एक ट्रेडिशनल मतलब परंपरा से चला हुआ आ रहा है, एक प्रोफेशनल व्यवसाय कहाँ पे, गोवा में। इंट्रोड्यूस्ड बाय द पोर्टुगीज, और इसको किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, जो पुर्तगाली आए थे हमारे भारत में, जो पुर्तगाली जो आए थे उन्हीं के द्वारा क्या गया, उसको इंट्रोड्यूस किया गया था पोर्टुगीज के द्वारा। एंड इज स्टिल फॉलोड बाय मैनी फैमिलीज, और अभी भी इसको बहुत से फैमिलीज के द्वारा क्या किया जा रहा है, फॉलोड किया जा रहा है। मतलब लोग तो वो नहीं रहे, लेकिन उनकी जो पीढ़ियां हैं, जो उनकी जो जनरेशन है, ठीक है ना, यानी कि उनका जो जो ट्रेडिशनली चीजें चली आ रही हैं, वो इसको क्या कर रहे हैं, अभी फॉलो कर रहे हैं। द नरेटर रिकॉल्स हिज चाइल्डहुड मेमोरी, जो नरेटर है, जो उसको बताने वाला जो लेखक है, जो आपका राइटर है, वो क्या कहता है, द नरेटर रिकॉल्स, वो क्या करता है, रिकॉल्स करता है, मतलब चीजों को याद करता है, किसको, अपने जो बचपन की जो मेमोरी है
उनको वो क्या करता है, याद करता है। When the baker used to visit their village, जब जो वेकर था उसके घर में उसके गांव में आया करता था, अपने गांव में जो आया करता था, ट्वाइस अ डे, एक दिन में कितनी बार आता था, 2 बार आता था, विद अ बेम्बू स्टाफ, जो मैंने बताया था बेम्बू का जो स्टाफ था, इस पर क्या लगे हुए थे, इस पर जिंगल जो लगे हुए थे, ठीक है, जानकारी जिससे आवाज आती थी। इट्स थर्ड एंड जिंगल अनाउंस हिज अराइवल, और जो थर्ड था, थर्ड मतलब दमक और जिंगल मतलब झंकार, इसकी जो आवाज थी वो क्या करती थी, वो अनाउंस करती थी उसके आने की, क्या देती थी, हमें सूचना देती थी, इन्फॉर्म करती थी। द चिल्ड्रन ईगरली वेटेड फॉर हिम, और जो बच्चे थे बड़ी उत्सुकता के साथ क्या करते थे, वेट करते थे। एज दे लव टू ईट ब्रेड, और वो उनको पसंद करते थे क्या, ब्रेड को खाना, ठीक है, ब्रेड खाना, ब्रेड बेंगल्स खाना उनको बहुत पसंद करते थे। एंड स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल, और जो मीठी जो ब्रेड होती थी उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे बोल, क्या बोलते थे, बोल। ओके, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। ब्रेड वॉज एन असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी ओकेजन इन गोवा, मतलब जो ब्रेड था ना, जो ब्रेड है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था, कहां पर, जो भी गोवा में ओकेजन होते थे, कोई भी ओकेजन, कोई भी इवेंट था, उसका हर ओकेजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, वो थी ब्रेड। मैरिजेस, चाहे वो मैरिज हो, फेस्टिवल्स कोई भी त्योहार हो, एंड फैमिली फंक्शन, चाहे कोई पारिवारिक कोई फंक्शन हो, हर फंक्शन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, वहां की गोवान ब्रेड थी। ओके, नो फीस्ट वॉज कंप्लीटेड विदाउट इट, कोई भी फीस्ट, कोई भी दावत इसके बिना पूरी नहीं थी, कंप्लीट नहीं होती थी, अगर ये नहीं तो वो दावत कैसी होगी, इनकम्प्लीट होती थी, ठीक है। द बेकर्स प्रोफेशन वॉज कंसिडर्ड रिस्पेक्टेबल एंड प्रॉफिटेबल, जो बेकर का जो प्रोफेशन है वो कैसे रखा गया है, बिल्कुल रिस्पेक्टेबल माना गया है और प्रॉफिटेबल भी उसको माना गया है। द बेकर्स नोन एज पेडर, अब देखो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, जो बेकर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उन्हीं को कहा जाता है पेडर, क्या कहा जाता है, पेडर। ओके, वोर अ यूनिक ट्रेडिशनल ड्रेस, वो क्या पहनते थे, एक यूनिक, एक ट्रेडिशनल क्या पहने, ड्रेस पहनते थे, कॉल्ड कवाई, ये वर्ड भी आपको बिल्कुल आपको याद रखना है। कवाई, कवाई क्या होता है, कवाई होता है जो पेडर हैं, जो आपके जो बेकर हैं, जो एक यूनिक तरह की क्या पहनते थे, जो ड्रेस पहनते थे, उसको क्या बोलते थे हम, उसी को बोलते थे कवाई, क्या बोलते थे, कवाई। एंड वर यूजली प्लम्प, और वो कैसे होते थे, वो अधिकतर कैसे होते थे, एकदम फैटी होते थे, मोटे ताजे होते थे, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर लव फॉर ब्रेड, किसकी वजह से, क्योंकि उनका सबसे ज्यादा पसंद क्या थी, उसकी ब्रेड थी, ठीक है। द स्टोरी हाईलाइट्स दैट द ट्रेडिशन, जो स्टोरी है वो क्या करती है, वो हाईलाइट्स करती है कि जो ट्रेडिशन ऑफ बेकिंग इज स्टिल अलाइव इन गोवा, यानी कि जो परंपरा चली आ रही है किसकी, बेकिंग की, वो अभी भी गोवा में क्या है, गोवा में जीवित है, अभी भी चल रही है। एंड कंटिन्यूज टू बी इम्पोर्टेंस इन पीपल्स लाइव्स, और क्या है गोवा में चल, एंड लगातार क्या है, लगातार बनी हुई है, लगातार बनी हुई किसकी, इसकी जो महत्व है ना, इसका अभी भी गोवा की जिंदगी में, गोवा के लोगों की जिंदगी में अभी इसका बना हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस अभी भी है। ये इसका हमने हिंदी में लिया है, और ये आपका जो चैप्टर था, अब बेकर फ्रॉम गोवा जो चैप्टर था, इसका हमने कंप्लीट वर्ड हो गए, हमारे जो इंपॉर्टेंट वर्ड थे वो हमने कंप्लीट हो चुके हैं, और जो आपकी समरी थी वो भी हमने कंप्लीट कर दी है। अब पढ़ने वाले जो गोवा पूरा चैप्टर है, कंप्लीट चैप्टर, वर्ड टू वर्ड, सॉरी, जो आपका कंप्लीट वर्ड जो आपका चैप्टर है उसे हम वर्ड 4 वर्ड पढ़ने वाले, ठीक है ना, बिल्कुल एक एक शब्द पढ़ेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, एक मिनट है ना, चलो कहानी शुरू करते हैं। कहानी आपको बताइए, जो समरी मैंने आपके लिए बताई है वही इसकी कहानी है, जो समरी मैंने आपको बताई थी वही इसी की सेम कहानी है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको हम केवल वर्ड टू वर्ड हम इसको पढ़ने वाले हैं। ओके, दिस इज एन पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशन गोवान विलेज बेकर, जो गोवा के जो विलेज बेकर थे और उसके बारे में क्या है, पेन पोर्ट्रेट, एक पेन पोर्ट्रेट है। पेन पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि आपको पेंसिल से या इमेज के थ्रू समझाया गया एक कहानी, एक ट्रेडिशन, एक कहानी के रूप में इसको समझाया गया है, ठीक है। हु स्टिल हैज एन इम्पोर्टेंस प्लेस इन हिज सोसाइटी, मतलब जो गोवा के जो विलेजर्स, गोवन जो विलेज मेकर्स हैं, वो हूँ जो कि स्टिल हैज एन इम्पोर्टेंस, अभी भी क्या रखते हैं, अभी भी इम्पोर्टेंस रखते हैं, एक इम्पोर्टेंट प्लेस रखते हैं, किसमें, इन हिज सोसाइटी, अपनी समाज में, अपने समाज में आज भी उनका जो गोवान विलेज जो आपके बेकर हैं उनका आज भी क्या है, आज भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है अपनी सोसाइटी में। ओके, आवर एल्डर्स आर ऑफन हियर्ड
रेमिनिसिंग। अब देखो जो आपको रेमिनिसिंग जो वर्ड है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में आपके लिए बताया था, अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में सबसे पहले वर्ड की स्टार्टिंग में यहीं से की है, ठीक है। रेमिनिसिंग का मतलब क्या बताया था क्या, टू रिमेम्बर, मतलब याद करना। क्या बताया था, याद करना। कहाँ गया ये रो, देखिए रेमिनिसिंग का मतलब क्या था, रेमिनिसिंग मतलब याद करना, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में मैंने आपको वर्ड बताया, ऐसे ही मैं आपको सारे वर्ड आपको बताता चलूंगा, जिससे आपको चीजें आपके मेमोरी में बनी रहे, ठीक है। तो ये क्या है, एक पेन पोर्ट्रेट है, ठीक है। किसके बारे में, जो गोवा के जो विलेज बेकर थे उनके बारे में एक पेन पोर्ट्रेट किया गया है, जो आज भी उनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है उनकी सोसाइटी में। ओके, आवर एल्डर्स आर ऑफन हियर, हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो बड़े थे, वो अक्सर सुना करते थे, रेमिनिसिंग मतलब याद क्या करते थे, नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड्स ओल्ड पोर्टुगीज डे। ये मतलब अभी भी याद करते थे उन दिनों को, उन अच्छे दिनों को याद करते थे। कौन से दिनों को, जो ओल्ड पुराने जो पोर्टुगीज थे, जो पुराने जो पोर्टुगीज के जो दिन थे, पुर्तगालियों के दिन थे, उनको अभी भी क्या करते हैं, वो उनको याद करते हैं। द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लोब्स ऑफ ब्रेड, और क्या याद करते हैं, पोर्टुगीज को और उनके जो फेमस जो लॉब्स ऑफ ब्रेड है, जो ब्रेड के जो टुकड़े हैं, ब्रेड के जो टुकड़े हैं, उनको भी क्या करते हैं, बहुत ज्यादा उनको याद करते हैं। दोज ईटर्स ऑफ लोब्स माइट हैव वैनिश्ड, अब उनके जो खाने वाले थे, दोज ईटर्स उनको खाने वाले थे, और लोब्स माइट हैव वैनिश्ड, वो क्या हो गए, गायब हो गए, चले गए। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन बनाने वाले अभी भी हैं। जो बनाने वाले क्या है, वो अभी भी, खाने वाले भले ही गायब हो गए हो, लेकिन बनाने वाले अभी भी हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर, मतलब वी स्टिल हैव, हमारे बीच में अभी भी हैं, अस द मिक्स, हमारे बीच में अभी भी हैं, हम में से हैं, मिक्सर्स हैं। द मोल्डर्स मतलब मिक्स करने वाले, और मोल्डर्स हैं, मोल्डर्स मतलब क्या होते हैं, जो आकार दे, शेप देने वाले जो होते हैं, उनको बोला जाता है। एंड दोज, और वो हु बेकता लोब्स, जो क्या करते हैं, जो लोब्स को क्या करते हैं, सेकने का काम करते हैं, वो आज भी शेप देने का काम करने वाले, मोल्डिंग का काम करने वाले, यानी कि जो जो लोग जो ब्रेड को क्या शेप देते हैं, वो भी आज क्या है, आज भी मौजूद हैं। दोज एज ओल्ड, दोज एज ओल्ड दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, मतलब उनके समय की, जो पुराने समय की जो क्या है, जो फर्नेसेस हैं, जो भट्टियां हैं, वो भी आज भी एग्जिस्ट करती हैं, आज भी हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, यानी कि जो फायर है, जो भट्टियों में जो फायर है, वो अभी भी, वो क्या है, एक्सटिंग्विश्ड है, मतलब बुझी हुई नहीं है। द थर्ड एंड जिंगल्स ऑफ द ट्रेडिशन बेकर्स बम्बू, और जो थर्ड और जिंगल है किसके, जो ट्रेडिशन जो बेकर्स का जो बेम्बू था, उसमें जो लगे हुए क्या है, थर्ड, यानी कि धमक और झनकार। हेराल्डिंग, वो क्या करती है, हेराल्ड करती है, अनाउंस करती है, हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह सुबह आने में, वो कहते हैं कि अब कौन आने वाला है, बेकर्स आने वाला है। कैन स्टिल बी हियर इन सम प्लेसेस, और उसको आज भी कुछ जगहों पर, कुछ स्थानों पर क्या सुना जा सकता है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, मतलब ये कह रहे हैं कि उनके फादर भले ही अभी आज तक जिंदा नहीं है, लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो इस प्रोफेशन को आगे ले जा रहे हैं, आगे चला रहे हैं, ठीक है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडर गोवा, और ये जो बेकर्स हैं आज जाने जाते हैं किस नाम से, पेडर नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। उनको आज क्या कहा जाता है, पेडर कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड इन गोवा, हमारे बचपन में क्या था, हमारे बचपन में गोवा में, हमारे बचपन के दौरान, द बेकर यूज टू बी अवर फ्रेंड, जो बेकर थे वो हमारे फ्रेंड हुआ करते थे, कंपेनियन साथी हुआ करते, और क्या हुआ करते थे, हमारे अच्छे गाइड हुआ करते थे। ही यूज टू केम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, वो एक दिन में कम से कम 2 बार आते थे, वंस, एक बार, व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, और जब वो एक बार वो क्या कर जाते थे, वो सुबह जो आते थे, तो ऑन हिज सेलिंग राउंड, एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टी हिज ह्यूज बास्केट, मतलब सुबह सुबह आते थे और वो क्या करते थे, वो जो ब्रेड थे उनको क्या करते थे, बेच देते थे। व्हेन ही रिटर्न, जब वापस होते थे, आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, उनकी जो बड़ी बड़ी जो बास्केट थी वो क्या हो जाती थी, बिल्कुल खाली हो जाती थी। एक बार बैठते थे, किसके लिए, बेचने के लिए बैठते थे, तो इतनी ज्यादा उनकी सेल होती थी, खाने वाले इतने ज्यादा थे कि उनको जब लौटते थे
तो उनकी जो बास्केट थी वो कंप्लीटली कैसे हो जाती थी, एम्प्टी हो जाती थी, खाली हो जाती थी। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू, जो जिंगलिंग थी, जिंगलिंग मतलब जो धमक की आवाज, झनकार की आवाज आती थी, बैम्बू अपने बैम्बू को woke us up from sleep and we ran to meet and greet him। और जो बैम्बू की जो आवाज आती थी, जो बैम्बू का जो जो उसका लठ था, उसे धमकती और झनकार की जो आवाज आती थी, उसको हमें क्या, वो उसकी आवाज से हम क्या करते थे, जग जाते थे। क्या करते थे, हम जग जाते थे, मतलब हमारी नींद खुल जाती थी और हम दौड़े दौड़े जाते थे उनसे मिलने के लिए, उनको ग्रीट करने के लिए। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था, ऐसा क्यों था। वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या यह केवल जो ब्रेड था, जो लोब्स था, उनसे प्यार था। नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं था। द लोब्स वर बॉट बाई सम पास्किन और बेस्टिन द मेड सर्वेंट, जो लोब्स थे ना वो खरीदे जाते, उनको कौन खरीदता था, उनको उनको खरीदा जाता था किसके द्वारा, जो पास्किन होती, सम पास्किन और बेस्टिन द मेड सर्वेंट, जो मेड सर्वेंट होती, जो घर की जो नौकरानी होती थी, उनके द्वारा उनको खरीदा जाता था। व्हाट बी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बेंगल्स विच बी चूज केयरफुली, समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। ठीक है, तो होता क्या था, व्हाट बी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड्स बेंगल्स, अब क्या करते थे, व्हाट जो हमें, जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी क्या होती थी, जो ब्रेड्स हमें दिखती थी, जो बेंगल्स हमें दिखते थे, ठीक है, विच बी चूज केयरफुली, हम उनको क्या करते थे, बहुत अच्छी तरह से, बहुत सावधानी से हमको क्या करते थे, उनको सेलेक्ट करते थे, मतलब चुनते थे। ठीक है, समटाइम्स इट वॉज स्वीट, और कभी कभी क्या होती थी, ये बहुत मीठी होती थी, ऑफ स्पेशल मेक, और अच्छी तरह से बनी हुई होती थी। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टॉक, और जो उनका बैम्बू का जो स्टाफ था, जो बैम्बू का जो लठ था, बांस का जो लठ था, उससे क्या करता था, वो स्पेशल तरीके से क्या, म्यूजिक के तरीके से क्या करता था, एंट्री करता था, और उसकी आती थी आवाज किसकी, झिंग झंग की आवाज आती थी, किसकी, क्या, उससे पता चलता था कि बेकर आ रहा है। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंक द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, मतलब होता क्या था, एक हाथ लगा रहता था, टोकरी को पकड़े हुए था, एक हाथ से बास्केट को पकड़ता था और दूसरे हाथ से जो बैम्बू का जो बांस था उसको लिए हुए चलता था। ठीक है, he would greet the lady, he would greet the lady of the house with good morning, he would greet, उसको क्या किया जाता था, उसको ग्रीट किया जाता था, किसके द्वारा, लेडीज के द्वारा, जो घर की जो लेडीज होती थी उनके द्वारा उसको क्या किया जाता था, ग्रीट किया जाता था, गुड मॉर्निंग। एंड देन प्लेस हिज बास्केट, और उसकी और अपनी जो बास्केट थी उसको रख देता था कहां पर, जो बैम्बू, एक वर्टिकल जो बैम्बू था उस पर ही उसको क्या, जैसे वो साथ में लेके जाता था उस लठ को, जो बांस का जो लठ होता था उसको साथ में लेके जाता, उसी पर क्या रख देता था, उस बास्केट को वो रख देता था। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं, बी किड वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक, और क्या होता था, जो बच्चे थे, हम बच्चे क्या करते थे, उसको पुश करते थे, उसको एक तरफ क्या करते थे, पुश करते थे, एंड माइल्ड रिब्यूक, और क्या पड़ती थी, हमें डांट पड़ती थी, एंड द लोब्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जो लोब्स थे, जो ब्रेड के लोब्स थे, वो क्या किसको डिलीवर कर दिए जाते थे, जो सर्वेंट होती थी उनके लिए। ठीक है, बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम भी हार नहीं मानते थे, हम भी हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइम अप, हम बेंच पे चढ़ जाते थे, और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट, और बास्केट में क्या करते थे, हम झांकते थे। somehow, कैसे भी, आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लोब्स, और हम क्या करते थे, कैसे भी हम उसको रिकॉल करते थे, किसको, जो फ्रेगनेंस आती थी, लोब्स की जो फ्रेगनेंस आती, स्पेशल टाइप वाली जो फ्रेगनेंस थी, उसको हम क्या करते थे, उसको हम रिकॉल करते थे। लोब्स फॉर द एल्डर्स एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, जो लोब्स होते थे, जो लोब्स ऑफ ब्रेड, वो किसके लिए होते थे, वो बड़े बड़े लोगों के लिए होते थे, और जो बेंगल्स जो होते थे वो किसके लिए होते थे, बच्चों के लिए होते थे। देन भी, एक मिनट, ओके, देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश अवर टीथ, और हमें इस चीज की कोई चिंता नहीं, या कोई ध्यान नहीं रखते थे कि हमारे दांत साफ हुए कि नहीं हुए, मतलब दांत ही साफ नहीं करते थे। और वॉश अवर माउथ प्रॉपरली, और ना अपना क्या करते थे, माउथ पूरी तरह प्रॉपर तरीके से धोते थे। एंड वाई शुड बी, और ऐसा हम क्यों करें, और ऐसा हम क्यों करें, हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द
मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। बताओ, हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ, बताओ ऐसी कौन परेशानी झेलेगा, प्लकिंग द मैंगो लीफ, मतलब मैंगो की लीफ को तोड़ो, फॉर द मतलब किसके लिए, टूथब्रश के लिए, तो उनको तोड़ो, कौन तोड़ना चाहेगा। एंड व्हाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये सब क्यों जरूरी था, कोई जरूरी नहीं था, ये तो ऐसा ऐसा क्यों जरूरी था। द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, जो टाइगर होता है वो कभी भी अपने दांतों को साफ नहीं करता, कभी ब्रश नहीं करता। हॉटी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग, और जो गरम गरम जो चाय होती है वो क्या कर देती है, वो बिल्कुल धो देती है और उसको साफ कर देती है, किसको, हर चीज को साफ कर देती है बहुत अच्छी तरह से। आफ्टर ऑल, ठीक है, आफ्टर ऑल मतलब हर चीज क्या कर, जब हम गरम गरम चाय पियेंगे तो सारी चीजें एकदम साफ हो जाएंगी। ये तो थी कहानी। अब इसमें बताया गया इंपोर्टेंस क्या है ब्रेड की, ब्रेड की इंपोर्टेंस क्या है। तो व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ ब्रेड, अब इंपोर्टेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड, मतलब अगर ये कह रहे हैं कि जो शादियां होती थी ना, शादियों के जो गिफ्ट थे वो भी कैसे थे, उनका भी कोई महत्व नहीं था, कोई मीनिंग नहीं था, किसके बिना, स्वीट ब्रेड के बिना। जब तक स्वीट ब्रेड नहीं मिलेंगे तो शादियों में जो गिफ्ट मिलते थे वो भी कैसे थे, वो भी मीनिंगलेस थे। नोन एज द बोल, जो स्वीट ब्रेड को क्या किस नाम से जानते हैं हम, बोल नाम से। जब तक बोल नहीं दी जाएंगी शादी में, बोल नहीं है तो मतलब कुछ नहीं है। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लॉसेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, मतलब ब्रेड के बिना पार्टी में जो चार्म मिलता है, जो चार्म होता है ना, वो भी क्या था, पार्टी की दावत जो कोई बेकार थी, किसके बिना, ब्रेड के बिना। टू इनफ कैन बी सेड और नॉट इनफ कैन बी सेड, मतलब ये पर्याप्त नहीं है, ऐसा कहना भी पर्याप्त नहीं है। टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज, मतलब जो बेकर हैं वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उस गांव के लिए, ठीक है ना। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस, जो लेडी ऑफ द हाउस है मतलब घर की जो महिलाएं होती हैं वो क्या करती थी, वो तैयार करती थी क्या, सैंडविच तैयार करती थी ऑन द ओकेजन्स ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, जब डॉटर्स की, उनकी बेटी की जब एंगेजमेंट होती थी तो वो क्या करती थी, उस अवसर पर वो सैंडविच तैयार करती थी। केक्स एंड केक्स एंड बोलिनास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस, और जो केक और बोलिनास थे, जो केक्स होता था और बोलिनास होता था, ये भी क्या थे, ये भी बहुत जरूरी थे, किसके लिए, क्रिसमस के लिए। एज वेल एज अदर फेस्टिवल, और अन्य फेस्टिवल्स के लिए भी बहुत जरूरी थे। इस प्रकार द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस, इस प्रकार जो बेकर की जो भट्टी में इन द विलेज इज एब्सोल्युटली असेंशियल, जो बेकर की जो भट्टी थी ना वो भी गांव में होना, वो भी क्या थी, बहुत ज्यादा असेंशियल थी। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेकुलियर ड्रेस नोन एज द कवाई, यानी जो बेकर थे उनकी जो ब्रेड जो सेल करते थे, ठीक है ना, तो उनके उन दोनों क्या थे, उनकी एक ड्रेस थी, एक पेकुलर ड्रेस थी, वो किस नाम से जाना जाता था, कवाई नाम से जाना जाता था। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग, ये क्या थी, एक सिंगल और लंबी, सिंगल लंबी एक फ्रॉक होती थी जो कि घुटनों तक, जो कि घुटनों तक जाती थी, ठीक है, जो घुटनों तक क्या लटकी होती थी। इन आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में 20 बेकर, हमने क्या देखा था, हमने बेकर्स को देखा था वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स, क्या पहने हुए। हमारे टाइम पे हम क्या देखते हैं, जो बेकर्स होते हैं वो क्या पहनते हैं, एक ट्राउजर्स पहनते हैं और क्या पहनते हैं, और शर्ट पहनते हैं, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, जो कि पूरी लेंथ से क्या होती है, छोटी होती है। वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, और क्या होता था, और एक हाफ पैंट्स पहनते थे। इवन टुडे, आज, और आज भी क्या है, एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट, आज भी क्या कर, जो कोई हाफ पैंट पहनता है, विच रीचेज जस्ट बिलो ही नीज, और जो कहां पे यार बिल्कुल नीज के पास जाता है, इन इनवाइट्स द कमेंट्स दैट ही इज अ ड्रेस लाइक अ पैटर्न, मतलब उसके लिए कमेंट मिलती हैं कि वो कैसा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है एक पैटर्न की तरह लग रहा है, मतलब इसने भी ड्रेस पहन रखी है किसकी तरह, एक पैटर्न वाली ड्रेस पहन रखी है। नेक्स्ट देखते हैं, द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, ये आपको, ये जितने भी मैं वर्ड आपको बता रहा हूँ ये वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। इसमें बताया गया है जो यूजुअली अधिकतर क्या होता था, जो बेकर होते हैं अपना बिल कलेक्ट करता था, कब, मंथली, कब करता था, मंथली, यानी जैसे ही मंथ होता था तभी वो क्या करता था, अपना बिल कलेक्ट करने के लिए आता था। मंथली अकाउंट यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, और जो मंथली जो अकाउंट था, यानी अकाउंट को कैसे रखते थे, वो अकाउंट को जो मेंटेन करते थे, कहाँ पे करते थे, वो करते थे वॉल
जो दीवार होती थी उसमें पेंसिल से उस पर लिख देते थे, ठीक है, उसको लिख लिख के क्या करते थे, अपना अकाउंट मेंटेन करते थे, रिकॉर्ड करते थे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, जो बेकिंग था वास्तव में वो क्या था, प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था इन द ओल्ड एज, पुराने दिनों में। द बेकर एंड हिज फैमिली, जो बेकर और उसका जो परिवार था, नेवर स्टॉप, मतलब वो कभी भी क्या नहीं मरता था, भूखा नहीं मरता था। ही हिज फैमिली, वो है और उसका परिवार, एंड हिज सर्वेंट, और उसके नौकर, ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, हमेशा कैसे दिखते थे, एकदम खुश दिखते थे, एंड प्रॉस्परस दिखते थे। देयर प्लम्प फिजिक्स, और उनका जो प्लम मोटा जो फिजिक्स था, शरीर था, है ना, मोटा जो शरीर था, वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, मतलब इसको टेस्टिमनी निकालने के लिए एकदम आप ओपनली उसको देख सकते थे कि वो कितने खुश और कितने अच्छी तरह से रहते थे, ठीक है। इवन टुडे, आज भी, एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, आज के समय में भी कोई व्यक्ति अगर एक जो कटहल होती है, कटहल जो होती है उसकी जो फिजिक होती है ऐसी दिखता है, तो इजीली कंपेयर टू द बेकर, उसको हम किसके आसानी से किससे कंपेयर कर सकते हैं, उस बेकर से कंपेयर कर सकते हैं। ये आपकी पूरी स्टोरी कौन सी स्टोरी है, आ बेकर फ्रॉम गोवा, ये हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब क्या करने वाले हैं, अब इसके कुछ एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज देख लेते हैं, क्या इसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। तो पहले एक्सट्रैक्ट को पढ़िए, द बेकर्स ऑफ ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्युलर ड्रेस नोन एज द कवाई, मतलब उस टाइम पे जो ड्रेस पहनते थे, एक यूनिक कलर की पेक्युलर ड्रेस थी, उसको क्या बोला जाता था, कवाई बोला जाता था, क्या बोला जाता था, कवाई बोला जाता है, ठीक है, कवाई, ओके। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नी, ये क्या आती है, एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक थी जो कहाँ, घुटनों तक जाती थी। तो आपको क्वेश्चन बताना है इसी में से, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, व्हाट वॉज द बेकर्स पेक्युलर ड्रेस कॉल्ड, मतलब जो बेकर की जो ड्रेस थी उसको क्या कहा जाता था, तो ये आंसर कवई कहा जाता, क्या कहा जाता था, कवई, क्या कहा जाता था, कवई कहा जाता था। अगला देखिए, हाउ कैन द बेकर्स ड्रेस बी डिस्क्राइब्ड, जो बेकर्स की जो ड्रेस है उसको कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है। अ लॉन्ग कोट था, कोट की तो बात हुई नहीं है इसमें, शर्ट की भी बात नहीं हुई है, धोती एंड कुर्ता की बात नहीं हुई है, तो सिंगल पीस फ्रॉक थी जो कहां तक जाती थी, जो घुटनों तक जाती थी, ठीक है, घुटनों तक लटकी होती थी। नेक्स्ट देखिए, एक्सट्रैक्ट 2 देखिए, द थर्ड एंड जिंगल, जो धमक और झनकार की जो आवाज थी, द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बो वोक ऑफ द चिल्ड्रन, वो बच्चों को क्या करती थी, जगा देती थी, इन द मॉर्निंग, सुबह उसको जगा देती थी, द दे वुड रन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और क्या करते थे, दौड़े दौड़े आते थे उससे मिलने के लिए और उनको ग्रीट करने के लिए। तो आगे देखिए, व्हाट डिड द थर्ड एंड जिंगल रेफर्स टू, जो थर्ड और जिंगल किस चीज को रेफर कर रही है बताओ, साउंड, ड्रम के साउंड को, घोड़े के साउंड को, या फिर यूटेंसिल्स के साउंड को, नहीं, वो साउंड के साउंड ऑफ द बेकर्स बैम्बू, जो बेकर्स में बैम्बू स्टाफ था उसको क्या कर रही है, वो उसको कर रही है, वो क्या रेफर कर रही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर द मोस्ट एक्साइटेड टू सी द बेकर्स, बेकर को देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन रहता था, तो क्या नौकर रहते थे, प्रीस्ट रहते थे, गांव के बड़े लोग, नहीं, बच्चे रहते थे, कौन रहते थे, गांव के जो बच्चे थे वो उसको देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहते थे, ठीक। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट नंबर 3 देखते हैं, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल, जो स्वीट ब्रेड थी बोल, उसके बिना गांव के जो मैरिज में जो गिफ्ट मिलते थे वो भी कैसे थे, मीनिंगलेस थे। जस्ट अ पार्टी और फीस्ट लव्स इट्स चार्म विदाउट ब्रीड, मतलब जो केवल पार्टी का जो दावत थी ना वो भी अपना चार्म खो देती थी, किसके बिना, ब्रेड के बिना। तो व्हाट वाज एसेंशियल फॉर मैरिज गिफ्ट इन गोवा, बताओ, मैरिज गिफ्ट में के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या था, केक, नो, वाइन, नो, नो, तो क्या था, स्वीट ब्रेड थी, क्या थी, स्वीट ब्रेड ज्यादा एसेंशियल थी। अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट, अ फीस्ट विदाउट ब्रेड वाज कंसीडर्ड, मतलब दावत बिना ब्रेड के दावत किस तरह से क्या की जा रही, कंसीडर की जा रही है, तो कैसी थी, बिना ब्रेड की दावत कैसी थी, इनकम्प्लीट मानी जाती थी, कैसी मानी जाती थी, इनकम्प्लीट मानी जाती थी। एक्सट्रैक्ट नंबर 4 देखते हैं, द बेकर्स यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, अधिकतर क्या होता था, जो बेकर होता था वो मंथली अपना बिल कलेक्ट करता था, मंथली अकाउंट यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन द वॉल
विद अ पेंसिल, मतलब पेंसिल से वो क्या करते थे, जो दीवार होती थी उन पर अपना रिकॉर्ड रखते थे किस किस को हमने ब्रेड बेची है, ठीक है। तो उसको किस किस से हिसाब लेना। तो हाउ डिड द बेकर कलेक्ट हिज मनी, बताओ बेकर जो है अपनी मनी कैसे कलेक्ट करते थे, क्या वीकली करते थे, डेली करते थे, ईयरली करते थे, नहीं क्या करते थे, मंथली करते थे। कैसे करते थे, मंथली ही कलेक्टेड द बिल्स, मंथली। ओके, वेयर वर द अकाउंट्स रिकॉर्डेड, अकाउंट्स को कहां पर रिकॉर्ड किया जाता था, ये सब कुछ दिया हुआ है एक्सट्रैक्ट में, कहां पे किया जाता था, ऑन द वॉल्स विद पेंसिल। एक्सट्रैक्ट 5 देखते हैं। ही यूज टू बी फैट एंड प्लम्प, वो कैसे हुआ करते थे, एकदम फैट, मोटे और प्लम्प हुआ करते थे। द चिल्ड्रन लॉन्ग टू सी हिज बास्केट, और जो बच्चे किसको देखते थे, उसकी बास्केट को देखते थे। एंड चूज ब्रेड बैंगल्स ऑफ देयर लाइकिंग, और अपने हिसाब से अपनी जो ब्रेड बैंगल्स थी उनको क्या करते थे, सेलेक्ट करते थे। हाउ वाज द वेकर्स फिजिकल अपीयरेंस, जो वेकर की फिजिकल अपीयरेंस कैसी थी, बताओ कैसी थी, कैसी थी बताओ। देखो, ही यूज्ड टू फैट एंड प्लम्प, ये रहा इसका जवाब, इसका जवाब आपका ये रहा। देखो, तो फैट एंड प्लम्प ये रहा। आपको एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट जैसे आपको देख दिया जाए, अब इजीली अपना आंसर उसी में से देख के आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है ना, आप बता सकते हैं। What did the children wish to get from the baker's basket, बताओ। What did the children wish to get from the baker's basket, मतलब वो क्या लेना चाहते थे, बच्चों की क्या इच्छा होती थी कि बास्केट में से ये चीज ली जाए। तो केक तो वो बेचते नहीं थे ना, बिस्कुट बेचते थे। स्वीट बॉल नहीं, तो क्या वो ब्रेड बैंगल्स के लिए आते, क्या क्या लेना चाहते थे, वो बच्चों की इच्छा होती थी ब्रेड बैंगल्स को लेने की। अब देखो, हमने आपको करा दिया एमसीक्यूज तक, क्लास थोड़ी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इस वजह से हम क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और कल केवल लेकर आएंगे इसके क्या, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो कल इसको हम कराने वाले हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस कराएंगे, और भी जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे आपके लिए, बहुत क्वेश्चन आपके लिए हुए हमने, ठीक है ना। आपकी प्रैक्टिस हमने इतनी ज्यादा कराई हुई है, इतनी प्रैक्टिस हम करा रहे हैं कि जब आप एग्जाम में जाए ना, जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपकी सॉल्व करने की स्पीड इतनी तेज होगी कि सामने वाला जो बगल में जो आपके स्टूडेंट्स बैठा हुआ वो भी देख जाएगा बच्चे पढ़ के आए या पहले से चीजें इसको रट रखी है, ठीक है ना। तो आपने अगर मेरी क्लासेस को आप डेली देख रहे हैं तो एक भी मार्क्स आपका कटेगा नहीं, एक भी मार्क्स नहीं कटना आपका। अगर आप डेली आप क्लास को देखते हैं, डेली क्लास नोट करते हैं और अपने शॉर्ट्स नोट्स आप बनाते हैं तो ठीक। चलो आज ही क्लास में यहीं पर रखते हैं, बाकी कल की क्लास लेंगे हम, जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो क्लास वो कब आएगी आपकी, वो कल आएगी, ठीक है। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच।